अपना सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा और अद्भुत जगह है। सन, जो एक बहुत बड़ा, गर्म, चमकता हुआ गैस का गोला है, इसके सेंटर में है। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज सन के चारों ओर घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। अपने सोलर सिस्टम में 8 रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। कुछ प्लैनेट्स अर्थ और मार्स जैसे रॉकी हैं, तो कुछ जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस के जायंट बॉल्स हैं। इन प्लैनेट्स को स्टडी करने से हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि अपना सोलर सिस्टम कैसे बना और इवॉल्व हुआ। मर्क्यूरी के बारे में जानने से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और टाइम के साथ कैसे बदलते हैं। मर्क्यूरी को सन का सबसे करीबी प्लैनेट होने का डिस्टिंक्शन हासिल है। इमेजिन करो कि अपना सोलर सिस्टम एक रेस ट्रैक है और मर्क्यूरी सबसे अंदर वाली लेन पर है। सन से इसकी एवरेज दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर्स है। इस प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि मर्क्यूरी को बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। मर्क्यूरी पर सनलाइट अर्थ से लगभग 7 गुना ज्यादा इंटेंस होती है। सन के इतना करीब होने की वजह से मर्क्यूरी को अर्थ से ऑब्जर्व करना भी डिफिकल्ट होता है। ये आमतौर पर हमारे स्काई में सन के बहुत करीब दिखाई देता है और अक्सर सन की चमक में खो जाता है। मर्क्यूरी को देखने का बेस्ट टाइम सनराइज से ठीक पहले या सनसेट के ठीक बाद होता है। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स मर्क्यूरी के बारे में जानते थे क्योंकि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। प्लैनेट मर्क्यूरी का नाम रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, ट्रैवल और थीवरी के नाम पर रखा गया है। मर्क्यूरी पर लाइफ, जैसा हम जानते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से इम्पॉसिबल होगी। लेकिन मर्क्यूरी को स्टडी करना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए क्रूशियल है। साइंटिस्ट्स ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मर्क्यूरी सन के इतना करीब कैसे बना और इसका इतना बड़ा मेटालिक कोर क्यों है। मर्क्यूरी अपने सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। मर्क्यूरी का डायमीटर लगभग 4879 किलोमीटर्स है, जो अर्थ के मून से बस थोड़ा सा बड़ा है। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर्स है, जो इसे मर्क्यूरी से लगभग 2.6 गुना चौड़ा बनाता है। अर्थ के अंदर मर्क्यूरी के साइज के 18 से ज्यादा प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं। इसका छोटा साइज मतलब इसकी ग्रेविटी अर्थ से कम है। अपने छोटे साइज के बावजूद मर्क्यूरी सरप्राइजिंगली डेंस है। अर्थ के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे डेंस प्लैनेट। यह हाई डेंसिटी बताती है कि मर्क्यूरी का मेटालिक कोर बहुत बड़ा होना चाहिए। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मर्क्यूरी का कोर, जो ज्यादातर आयन का बना है, प्लैनेट के पूरे मास का लगभग 60% है। ये बड़ा कोर शायद मर्क्यूरी की हिस्ट्री की शुरुआत में हुए एक जायंट इंपैक्ट का नतीजा हो सकता है, जिसने इसके ओरिजिनल रॉकी मैंटल का ज्यादातर हिस्सा छीन लिया। छोटे प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स की तुलना में ज्यादा तेजी से ठंडे होते हैं क्योंकि मर्क्यूरी छोटा है। आइसू ने बिलियंस ऑफ इयर्स में अपनी ज्यादातर इंटरनल हीट खो दी है। मर्क्यूरी के साइज और डेंसिटी को समझने से हमें इसकी फॉर्मेशन और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जोड़ने में मदद मिलती है। मर्क्यूरी सन का ऑर्बिट करते समय एक इलिप्टिकल या ओवल शेप्ड रास्ते पर चलता है। अपने सबसे करीबी पॉइंट पर, जिसे पेरिहीलियन कहते हैं, मर्क्यूरी सन से लगभग 46 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। मर्क्यूरी अपने सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट प्लैनेट है, जो सन के चारों ओर लगभग 47 किलोमीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से घूमता है। मर्क्यूरी अपना एक पूरा ऑर्बिट सिर्फ लगभग 88 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है। मर्क्यूरी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 59 अर्थ डेज लगते हैं। प्लैनेट की सरफेस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। मर्क्यूरी की सरफेस काफी कुछ अर्थ के मून जैसी दिखती है। ये एक बंजर, पथरीली दुनिया है जो बहुत सारे इंपैक्ट क्रेटर से ढकी हुई है। मर्क्यूरी पर सबसे बड़ा नॉन इंपैक्ट बेसिन कैलोरिस बेसिन कहलाता है।
इसका डायमीटर लगभग 1550 किलोमीटर है और ये माउंटेन्स के रिंग से घिरा हुआ है। क्रेटर्स के अलावा मर्क्यूरी की सरफेस पर एक्सटेंसिव प्लेन्स भी हैं। इंटरक्रेटर प्लेन्स मर्क्यूरी पर सबसे पुरानी दिखने वाली सरफेसेस हैं। स्मूथ प्लेन्स नए, ज्यादा फ्लैट एरियाज हैं जो मून पर मरिया जैसे दिखते हैं। मर्क्यूरी की सरफेस पर एक और प्रोमिनेंट फीचर लंबी खड़ी चट्टानें हैं जिन्हें स्कार्प्स कहते हैं। माना जाता है कि ये फीचर्स तब बने जब मर्क्यूरी का इंटीरियर ठंडा हुआ और प्लैनेट सिकुड़ गया। एक सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर की कमी का मतलब है कि सरफेस सीधे स्पेस, माइक्रोमीटेरॉइड इंपैक्ट्स और सोलर रेडिएशन के संपर्क में आती है। मर्क्यूरी के पास वो है जिसे टेक्निकली एक्सोस्फीयर कहते हैं, ना कि एक ट्रू एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी के एक्सोस्फीयर का प्रेशर इतना कम है कि ये एसेंशियली एक वैक्यूम है। मर्क्यूरी के एक्सोस्फीयर का कॉम्पोजिशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी डिफरेंट है। ये मुख्य रूप से उन एटम्स से बना है जो सोलर विंड और माइक्रोमीटियोरॉइड इंपैक्ट्स द्वारा प्लैनेट की सरफेस से उड़ा दिए जाते हैं। एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर की कमी सोलर सिस्टम में सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस में से कुछ का कारण बनती है। लंबे मर्क्यूरियन दिन के दौरान टेम्परेचर्स लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत उतनी ही लंबी रात के दौरान टेम्परेचर्स -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं। इसका मतलब है कि दिन और रात के बीच 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर स्विंग होता है। इन सरफेस एक्सट्रीम्स के बावजूद साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी के पोल्स के पास परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस के एविडेंस पाए हैं। ये क्रेटर्स इस तरह से टिल्टेड हैं कि उन्हें कभी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। मर्क्यूरी पर स्पेसक्राफ्ट भेजना एक चैलेंजिंग काम है। प्लैनेट की सन से प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि उसकी ओर ट्रैवल कर रहे प्रोब को सन से एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल मिलता है। मर्क्यूरी के चारों ओर ऑर्बिट में एंटर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को फिर काफी स्लो डाउन करना पड़ता है। मर्क्यूरी पर विजिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नासा का मैरिनर 10 था। मैरिनर 10 ने प्लैनेट की पहली क्लोजअप इमेजेस दी। नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट 2004 में लॉन्च किया गया था। मैसेंजर मार्च 2011 में मर्क्यूरी का ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। करंटली मर्क्यूरी के लिए एक ऑनगोइंग इंटरनेशनल मिशन है जिसे बीपी कोलंबो कहा जाता है। मर्क्यूरी के बारे में सबसे इंट्रीगिंग फैक्ट्स में से एक इसकी रिमार्केबली हाई डेंसिटी है। यह अपने सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे डेंस प्लैनेट है, अर्थ के ठीक बाद। यह हाई डेंसिटी बताती है कि मर्क्यूरी का एक अनयूजुअली लार्ज मेटालिक कोर है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि यह कोर प्लैनेट के रेडियस का लगभग 85% घेरता है। अर्थ या मार्स के अनलाइक मर्क्यूरी के कोई मून्स नहीं है। इसके सैटर्न या यूरेनस जैसे कोई रिंग्स भी नहीं है। Evidence gathered by the messenger spacecraft suggests that Mercury is actually shrinking. जैसे जैसे प्लैनेट का बड़ा आयन कोर धीरे धीरे ठंडा और सॉलिड होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन प्लैनेट की सरफेस को रिंकल और बकल करने का कारण बनता है, जिससे लंबी क्लिफ्स या स्कार्प्स बनते हैं। शायद मर्क्यूरी के बारे में सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरीज में से एक वाटर आइस की प्रेजेंस है। ये आइस मर्क्यूरी के नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में मौजूद है। इतने हॉट एनवायरनमेंट में वाटर आइस जैसे वॉलेटाइल्स की प्रेजेंस मर्क्यूरी पर कंडीशंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। एंशिएंट रोमन मिथोलॉजी में मर्क्यूरी एक मेजर गॉड थे। वो फाइनेंशियल गेन, कॉमर्स, एलोक्वेंस, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, ट्रैवलर्स, बाउंड्रीज, लक, ट्रिकरी और थीव्स के गॉड थे। उनके ग्रीक काउंटरपार्ट हर्मीस थे जो गॉड्स के मैसेंजर थे। प्लैनेट मर्क्यूरी का नाम इस रोमन डेइटी के नाम पर रखा गया था क्योंकि ये स्काई में तेजी से मूव करता है। प्लैनेट मर्क्यूरी विभिन्न एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस में भी सिग्निफिकेंस रखता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी को कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, रीजन, अवेयरनेस और डेक्सटेरिटी का रूलर कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मर्क्यूरी को बुधा के नाम से जाना जाता है। बुधा को एक बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है जो इंटेलिजेंस, लर्निंग, स्पीच
कॉमर्स और नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। मिथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अलावा मर्क्यूरी ने राइटर्स और आर्टिस्ट की इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया है। साइंस फिक्शन में मर्क्यूरी को अक्सर एक हार्श, सन बेक्ड वर्ल्ड के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन या कॉलोनाइजेशन के लिए एक चैलेंजिंग फ्रंटियर है। मर्क्यूरी की स्टडी साइंस और कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई है। मर्क्यूरी को समझने से हमें अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की